बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मधुबनी में किसान के कई कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया। उस बीच स्थानीय नेता जदयू प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष पैक्स अरेर दक्षिणी और मधुबनी में सबसे अधिक मत से जीतने वाले पैक्स अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिन्हें बेहतर कार्यों के लिए मंत्री प्रेम कुमार ने शुभकामनाएं दी। अजय कुमार आज दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मधुबनी सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ग्राम पंचायत राजत्योथ पैक्स अध्यक्ष व मुखिया प्रतिनिधि विवेक राय ने वृक्षारोपण किया और किसानों के लिए बेहतर कार्यों के लिए उन्होंने मंत्री प्रेम कुमार से बातें की और प्रेम कुमार जी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और बेहतर कार्य करते रहने के लिए उन्हें हौसला भी के द्वारा आज बैंकों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी तो आदरणीय वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट की शुरुआत की थी, तो कारवा बढ़ता गया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई केंद्र में तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने इस कारवा को आगे बढ़ाया। विद्यापति जी के इस धरती पर उनका नमन करते हैं और साथ ही बताना चाहते हैं आज के अपने बीच और आज सहकारिता बैंक मधुबनी के दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मधुबनी के प्रांगण में आज सभागार में हम लोगों ने और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर बोलिए जो शांति बना के रखे। मंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग कृपया शांति बना के सुने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 के मौके पर आज परम पूज्य लोकप्रिय कवि कोकिल विद्यापति जी के इस पावन धरती पर उनका हम नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। साथ ही बताना चाहता हूँ और जहाँ प्रारंभ में 1 लाख का ऋण हुआ करता था उसे बढ़ाकर 3 लाख किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख करने का काम किया। साथ ही साथ राज्य के देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ साथ पशुपालकों, मत्स्य पालकों को, मछुआरा भाइयों को सुविधा भी प्रदान की गई है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज कई किसान भाइयों को किसान क्रेडिट के तहत 2 लाख का ऋण मुहैया कराया हम लोगों ने। उसी तरह राज्य में बढ़ती गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। एक को जहाँ सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं, दूसरे को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी संयुक्त देयता समूह के अंतर्गत समूह बनाकर राज्य के किसानों को, मजदूरों को, गांव शहर में रहने वाले भाई बहनों को आज हम लोगों ने 4 समूह को 10 लाख का ऋण वितरण किया जाए। उसी तरह से बाबा जगेश्वर नाथ सेवा साधन सरकारी समिति जो हमारा है उसका हम पर मतलब निबंधन हुआ है करके और आज हम लोगों ने दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में आने वाले अतिथियों के लिए भवन का शिलान्यास हुआ है और प्रशासन का काम हुआ है। लदनिया प्रखंड के दलोखर पंचायत पैक्स अंतर्गत बिहार सरकार की योजना सहकारिता विभाग की हम पैक्सों में 1000 मीट्रिक टन का, 500 मीट्रिक टन का, 200 मीट्रिक का हम गोदाम की सुविधा देने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम सबों ने लदनिया प्रखंड के दलोखर पंचायत में 1000 एमटी का और इसका हम लोगों ने आज इसकी शिलान्यास किया है। इसकी राशि है 72,67,954, यानी आधा इसमें अनुदान है, आधा ऋण है।
7 वर्षों में वापस होना है। उसी तरह देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा विश्व अन्न भंडारण में शुरू की गई है और विश्व अन्न भंडारण के तहत राज्य में 75 स्थानों को चयनित हम लोगों ने किया है। देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह आए थे पटना बिहार के दौरे पर, बापू सभागार में उनके कर कमरों द्वारा 22 स्थानों पर 5,000 मीट्रिक टन का 10,000 मीट्रिक टन का हम लोगों ने उनके हाथों शिलान्यास कराने का काम किया है। हमारी सरकार की योजना है, किसानों के लिए भंडारण जरूरी है। राज्य में 8,463 पैक्सों में हमारा प्राथमिक कृषि सहयोग साख समिति बने हुए हैं, एक निर्वाचित बॉडी है। इसके तहत अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। हम पैक्सों के माध्यम से जहां राज्य के किसानों के धान की प्राप्ति का काम करते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख मीट्रिक टन हमारा लक्ष्य। उस लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 88% धान का क्रय किया है। गेहूं की प्राप्ति हो रही है और गेहूं की प्राप्ति में हम लोगों ने 15 जून तक क्रय करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था वो 2,075 का प्रति क्विंटल, उसे बढ़ाकर माननीय मोदी जी की सरकार ने 2,425 किया है। प्रत्येक क्विंटल भारत सरकार ने 150 रुपये बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह सब्जी के क्षेत्र में हमने बनाया है बिहार स्टेट वेजिटेबल सब्जी प्रोसेसिंग मार्केटिंग फेडरेशन का निर्माण कराया गया है। इसके तहत राज्य के अंदर हम सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहयोग उत्पाद समिति बना रहे हैं। किसानों का समूह है और प्रखंडों में हमने तय किया है 1 करोड़ 14 लाख की लागत से और आधार सरकार निर्माण करा रहे हैं। 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का गोडाउन है, शेष में कार्यालय है, सब्जियों ग्रेटिंग शॉर्टिंग और प्लेटफॉर्म और स्टेट का निर्माण कराया जाएगा। हम अभी प्रथम चरण में 25 स्थानों पर इसका चयन किया है और आगे दूसरे चरण में हमने जारी से लिया है। चालू वित्तीय वर्ष 77 स्थानों पर एक काम शुरू हो गया है। जून में 25 जगह बनकर तैयार हो जाएगा। गांव से आने वाले समूह को घर ले करके मार्केटिंग करा कर किसानों को सही दाम देंगे। जो सब्जी बर्बाद हो रहा है, बर्बादी को रोकने का काम किया जाएगा। किसान भाइयों को नुकसान नहीं हो, सही दाम हो। रबी के मौसम 26 सरकार ने निर्णय लिया चना मसूर सरसों विक्रय करने का काम करेंगे। तो एक तरह से आज हमारे बीच मतलब आज किसानों के लिए सरकार खड़ी है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कृषि बोर्ड का गुजरात में उसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और साथ साथ किसानों को आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप सब आया, धन्यवाद। मैं इस मंच से मांग करूंगा कि हमारे सहकारिता मंत्री सहकारिता विभाग से हमारे बैंक को पुनरुद्धार का पैकेज अवश्य दिलवाएंगे। पैक्सों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। पैक्स में कोई भी काम हो नहीं रहा है, यदि हो भी रहा है तो पैक्सों को बहुत महंगे दरों पर ऋण लेना पड़ता है। बिहार सरकार, भारत सरकार या हमारे SCBC पैक्सों को निश्चित रूप से आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए मंत्री महोदय जी से आग्रह होगा कि पैक्स के सुदृढ़ीकरण के लिए चक्रीय पूंजी की व्यवस्था बिहार सरकार करे, जिससे हम लोगों को महंगे दर पर ऋण न लेना पड़े। बहुत महंगाई से ऋण लेने पर पैक्सों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है दिनों दिन। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगा कि पैक्सों को चक्रीय पूंजी की व्यवस्था राज्य सरकार करे, जिससे पैक्सों का सुदृढ़ीकरण हो सके। हमारे बैंक में बैंक कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। भूमि तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन आवासीय परिसर नहीं है। हम मंत्री महोदय जी का आग्रह करेंगे कि हम लोगों के बैंक के पास जमीन है। आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष संक्षेपण में मंत्री महोदय से जे आग्रह करथिन, हम सहकारिता से भी जुड़ल छी, जिनका आशा है जे